दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बाल बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, पड़ोसी रिश्तेदारों के बच्चों के साथ गली मोहल्ले में खेलते और कूदते भी हैं, और माँ बाप चिंता करते हैं, ये मोहल्ला बड़ा खराब है, ये गली बड़ी खराब है, तेरे ताऊ का लड़का बड़ा खराब है, तेरे चाचा का लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ नहीं रहना, नहीं तो तू भी उसी के जैसा हो जाएगा। स्कूल में फिक्र रहती है, स्कूल के माहौल आजकल खराब है, अच्छे नहीं है। अन्य जाति लोगों के बच्चों के साथ हमारा बच्चा पढ़ता है, चिंता नहीं रहती है कि कहीं हमारा बच्चा भी उस सोसाइटी में पूरे लड़कों की संगति में आकर हमारा बच्चा भी कहीं खराब ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा शुरू से यीशु मसीह को जानता है, अगर आपका बच्चा प्रभु का भय मानता है, प्रभु के वचन पर चलना आपने उसको सिखाया है, खुदा की हजूरी में रहना आपने उसको सिखाया है, तो वो खुदा की हजूरी उसे बुराई से बचा करते हैं। उसके सामने उसकी सोसाइटी में जितने भी गंदे और खराब काम लोग करते हो, लेकिन परमेश्वर बुराई की तरफ से उस बच्चे की आंखों को बंद रखेगा और वो दुनियावी बच्चों की तरह नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक बच्चे का उदाहरण पढ़ेंगे। पहला सुनिए, अध्याय 3 उसका 19 से लेकर 20 तक पढ़ें। पहला सुनिए, अध्याय 3 19 से लेकर 20 तक दोनों वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल अध्याय 3 उसकी 19 और 20 आयत से। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी, और दान से बेशर्मा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। आमीन। 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 ये शमूएल कौन है? ये हन्ना नाम की औरत थी जिसको कभी बच्चा नहीं होता था। ये बात तो रखी और इसने प्रभु के भवन में आकर एक दिन प्रार्थना किया था कि प्रभु यदि तू मुझे बच्चा देगा, मुझे संतान देगा, तो मैं उस संतान को, अपनी औलाद को तेरे भवन में छोड़कर चली जाऊंगी और वो जीवन भर तेरी सेवा को करेगा। और परमेश्वर ने इस हन्ना को मुंह मांगा वरदान किया, इसे एक बेटा हुआ और उसका नाम इसने शमूएल रखा। शमूएल का मतलब होता है यहोवा से मांगा। हालेलुया। आप याद रखें, जो कुछ भी आपके पास है वो आपने परमेश्वर से मांगी है और परमेश्वर ने आपको दी है। हमेशा याद रखें, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। जो बच्चे आपके पास है वो परमेश्वर ने आपको दिए, वो परमेश्वर के बच्चे। और ये जानती थी ये बच्चा प्रभु ने दिया, ये बच्चा प्रभु का है, और उसने क्या किया, अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में छोड़। जब ये 2-2.5 साल का ही था तभी प्रभु के भवन में छोड़ आई थी, और ये बच्चा प्रभु की उपस्थिति में रहता था। उस भवन में एक संदूक हुआ करता था, उस संदूक के ऊपर प्रभु की उपस्थिति
इसकी आदत बन चुकी है। और इसी मंदिर में क्या था, जो इस मंदिर का, इस भवन का पंडित था, इस भवन का याजक था, उसके बच्चे भी इसी मंदिर में सेवा करते थे। लेकिन वो सेवा नहीं, मंदिर के अंदर खूब कर्म ही किया करते थे। उस पंडित के जवान बेटे इसी की आंखों के सामने मंदिर में आने वाले लोगों के साथ लूटपाट करते थे, तरह तरह की बुराइयां उसके साथ करते थे, ये लड़ाई झगड़े करते थे, यहाँ तक कि मंदिर में सेवा करने वाली औरतों के साथ ये कुकर्म किया करते थे। और ये सारी बातें समूएल की आंखों के सामने हुआ करती थी, क्योंकि समूएल भी इसी मंदिर में रहता था और ये भी उसी मंदिर में रहा था। छोटा सा है समूएल, जब से होश संभाली है तब तक उसने मंदिर के अंदर इनको कुकर्म करते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए, लूटपाट करते हुए देखा है। ये मंदिर का माहौल अच्छा नहीं है। ऐसे माहौल में समूएल पला और बड़ा है, लिखा है समूएल बड़ा होता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे माहौल में बड़ा होता चला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतने पूरे माहौल में पालन पोषण के बाद भी समूएल के अंदर इनमें से एक भी बुराई नहीं आई। हालेलुया, एक भी बुराई नहीं आई। उसका कारण था वो प्रभु की उपस्थिति में रहता था, वो संदूक के पास रहता था, वो प्रभु के वचन पर चलता था, वो प्रभु के वचन से सीखता था। उसकी जिंदगी में परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय था। इसलिए उसकी आंखों के सामने चाहे व्यभिचार हुआ हो, चाहे कैसे भी कुकर्म बुराइयां हुई हो, लेकिन समूएल के जीवन पर इन बुराइयों का, इन कुकर्मों का कोई भी असर नहीं पड़ा। हालेलुया, बिगड़े हुए कुकर्मी लोगों के बीच में रहा, लेकिन समूएल के बारे में लिखा है वो बड़ा होता चला गया। यहोवा उसके संग रहता था और उसकी किसी बात को निष्फल नहीं होने देता था। और समस्त इस्राएल ने, पूरे देश ने जान लिया कि हमारे बीच में एक नबी है और वो नबी समूएल है। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक वक्त है, मंदिर के याजक के, पंडित के बेटे बिगड़े हुए उन्हीं के बीच में रहता था, लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं, बिगड़ा नहीं, कुकर्मी नहीं, बल्कि परमेश्वर का पवित्र जन होकर उस मंदिर में खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। उसका कारण ये था, परमेश्वर जिनकी शक्ति में समूएल रहा करता था, वो परमेश्वर इसकी आंखों को बुराई से बंद रखता था। वो परमेश्वर इसके मन को बुराई के प्रति घृणा से भरता था। वो परमेश्वर इसकी जिंदगी में अपने डर को भरता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपके पास इस बात का बांधा नहीं होना चाहिए। क्या करें थे, दुनिया में है, यहाँ पाप है, यहाँ विश्वासघात है, यहाँ लूटपाट है, यहाँ बेईमानी, चोरियां, झूठ, कालाबाजारी, ऐसे दुनिया में रहते हुए कुछ ना कुछ पाप तो हो ही सकते हैं, नहीं होंगे। इस पापी दुनिया में रहते हुए भी आप पवित्र, सच्चे, ईमानदार होकर रह सकते हैं अगर आपके मन में परमेश्वर का डर है, अगर आप खुदा की हजूरी में चलने वाले लोग हैं, अगर आप प्रभु की
उपस्थिति को हर जगह मानते हैं और आप जानते हैं प्रभु मुझे देखता है, प्रभु मुझे देखता है। अगर आपके मन में डर और भय है, आप इस दुनिया में होते हुए पापी संसार में रहते हुए आप पाप नहीं करेंगे, आप पाप से बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका बहुता कितना भी खराब हो, आपकी गली कितनी भी खराब हो, बच्चों के ताए बुआ बापे चाचे के लड़के कितने भी खराब हो, जिनके साथ वो उनका बैठा और खेलता है, आपका बच्चा उनके बीच में रहते हुए खराब नहीं होगा। अगर आपने अपने बच्चे को प्रभु के वचन का चलना सिखाया है, अगर आपने अपने बच्चे को परमेश्वर का डर मानना सिखाया है, अगर आपने अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया है, खुदा की हजूरी में रहना सिखाया है, आपका बच्चा कभी भी बिगड़ेगा, कभी भी बिगड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बच्चा भी इसी संसार में पैदा हुआ है, मेरा बच्चा भी स्कूल में गया पढ़ा है, लेकिन मेरा बच्चा बचपन से ही जान चुका था कि एक जीवित परमेश्वर है जो उसको रात दिन देखता है, वो क्या करता है। हालेलुया। जब वो स्कूल में रहा, अन्य जाति लोगों के बच्चों के बीच में पढ़ा, उसके भी रिश्तेदार के बच्चे अन्य जाति बच्चे थे, वो भी ऐसे माहौल में रहा, लेकिन मेरे बच्चे को परमेश्वर ने संसार की बुराई और बुराइयों से बचाए रखा, क्योंकि वो बच्चा परमेश्वर का है। आमीन। मैं जानता हूं बच्चों के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे बीच में राकेश भाई है। राकेश भाई बहुत पुराने विश्वासी हैं और प्रभु को जानते, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और इन्होंने अपने बच्चे को शुरू से ही प्रभु के बारे में बताया। वो बच्चा छोटे से ही चर्च में आता है, छोटे से ही प्रभु को जानता है। अभी वो बच्चा मेरे ख्याल से 14 साल का तो होगा। कितने साल का? 16। मैं उस बच्चे की गवाही देता हूं, मैं आपको बता दूं, वो बच्चा किसी बुराई नहीं करेगा, किसी चंडीगढ़ में रहता है, डंडू माजरा कॉलोनी में रहता है, जहां बहुत खराब नशे के बच्चे भी रहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये बच्चा हर प्रकार के पाप और बुराई से बचा हुआ है, क्योंकि वो बच्चा अपने खुदा को यीशु मसीह को जानता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे यीशु के बारे में बताया है, उसे परमेश्वर का डर सिखाया है, इसलिए वो बच्चा प्रभु की राह पर चलता है, बुराई की राह पर चलता है। आमीन, आमीन। इस बात को याद रखें, अपने बच्चों को आप प्रभु की राह पर चलना सिखाएं, अपने बच्चों को आप प्रभु के वचन से सिखाएं, अपने बच्चों के जीवन में आप परमेश्वर के प्यार को डाल दें और बेफिक्र हो जाए। आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, आपका बच्चा नशा नहीं करेगा, आपका बच्चा दुनिया की बुराइयों में नहीं फंसेगा, अगर आपने अपने बच्चे को प्रभु के वचन पर चलना सिखाया है। आमीन। उसको बता कि बच्चे, हम तुझे हर जगह निगरानी में दे सकते, जो स्कूल में है क्या करता है प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। तो अपने दोस्तों के साथ रहता घूमता फिरता है, ये प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। हम अपने बच्चों का हर जगह पीछा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक है जो पीछा करता है, वो यीशु मसीह है। वो हर जगह को देखता है, उसको जानता है, उसको बता दो तेरा उद्धार करता प्रभु जो तेरे लिए सूली पर बना, वो तुझे प्यार करता है, वो तेरे संग में
करता है, वो तुझे देखता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो तेरे उठने बैठने और विचारने को दूर से ही पहचानता है। उसे आप बता दे और आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, आपका बच्चा सोचता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समूएल छोटा सा था, संदूक के पास रहता था, प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के भवन में रहता था, प्रभु के वचन से सीखता था। भक्ति के भीतर उपकरण होते थे, लूटपाट होती थी, चोरियां होती, बदकामी, लड़ाई झगड़े, सारे काम उसकी आंखों के सामने होते थे। लेकिन इनमें से एक भी बुराई समूएल के जीवन में नहीं आई, क्योंकि समूएल प्रभु की उपस्थिति में रहता। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके बच्चे को बुराई से छिपा लेगी, बुराई से बचाएगी। आमीन। अपने बच्चों के जीवन में और अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को पाएंगे, वो आपको दुनिया की बुराई से बचाएगा। आमीन। आमीन। जितने लोग खुदा के बच्चे